गाइस कानू के बर्थडे के बाद हमारे आए हैं कुछ फ्रेंड्स, तो हम उनको ही अभी रिसीव करने जा रहे हैं। सो लेट्स हैव लुक। शनि हम भी करेंगे इनका स्वागत। लो शानदार स्वागत करो इनका भी। सब पे फूल बरसाओ जैसे इन्होंने बरसाए थे हम पे। लो मेरे पे शादी से नहीं वेलकम आपसे ही बरसाए थे ना। आ जाओ आओ वेलकम। इन दोनों की वीडियो बनाती हूँ। काफी दूध रही है तो गाइस ये किकी है डिसइंटरेक्शन देख देखो। ओह नो ओह वो भी निब्बी भी ओह निधि करने लगी है। चलो हक करो एक दूसरे को। चलो चलो फ्रेंडशिप करो गाइस। लेट्स बी फ्रेंड। चलो निब्बी लड़ने लग जाएंगे। निब्बू क्या हो गया? अरे यार हमारा बिल्लोटा मर गया कसम से, इतना प्यारा था यार वो। So next morning guys we came to visit Taragarh Fort that is situated in Kota. So ये है उसका front view और इस रास्ते से हम जा रहे हैं तारागढ़ फोर्ट की तरफ। We had a breakfast at home only that is made by me and it was so delicious. मैं उसे कैप्चर करना भूल गई थी but now I show you complete fort visit. Shoni was so busy in worship of Lord Shiva as he wanted to feel the ambience of this place. And this is the overall view in surrounding. मजा आ गया भाई किला देख के। Guys, this is the beautiful view of this palace. तारागढ़ फोर्ट, it's great. Thank you so much. अरे मैडम बादल में झूला चौक ये तो है वन पार्ट है सर। ठीक है। और ये सेकंड पार्ट ये है चित्रशाला और जो थर्ड पार्ट है ये है दूधा महल तारागढ़ फोर्ट भीम रूट। तो गाइज इस आंगन से शुरू होती है आज के किले की जर्नी। ये राजपूताना ठेठ राजपूताना तरीके से बना हुआ एक किला है जो कि कोटा का तारागढ़ फोर्ट है। ये अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर बना ये शानदार किला अरावली की नागा पहाड़ी पर बना स्थापत्य कला का एक बेजोड़ उदाहरण है। 14वीं सदी यानी 1354 में बूंदी के स्थापक राव देवहाड़ा ने इस विशाल और सुंदर किले को निर्माण करवाया था। क्यों कहते हैं इसे तारागढ़ का किला, तो आइए जान लेते हैं। बूंदी का किला 1426 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित है। ये पृथ्वी से आकाश के तारे जैसा दिखाई देता है, संभवतः इसलिए इसे तारागढ़ नाम दिया गया। सबसे खास बात तो यह है कि राजस्थान के दूसरे किलों की तरह इस पर मुगल स्थापत्य कला का कोई खास प्रभाव नहीं दिखाई देता। ये किला ठेठ राजपूती स्थापत्य कला को ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्रजा को लाइक हमारे साथ है टूर गाइड जो रास्ते में हमें हर पॉइंट पर बताते चलेंगे। हाँ सुनी बहुत प्यारा। देखो गाइस हमारे राजा जी ऊपर जा रहे हैं, ये है भैया का राजा। किला पहाड़ी की खड़ी ढलान पर बना है। इसे प्रवेश के लिए 3 विशाल द्वार हैं। इन द्वारों को लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाजा और गागुड़ी की फाटक के नाम से जाना जाता है। महल के द्वार हाथी पोल और विशालकाय हाथियों की जोड़ी निर्मित है। इस किले के अंदर बने महल अपनी शिल्पकला और भित्ति चित्रों के कारण बेजोड़ नमूने हैं। इन महलों में छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल और फूल महल आकर्षण के प्रमुख केंद्र हैं। गाइस हम जिस हिस्से में खड़े हैं इसे दीवाने खास कहते हैं। जी और ये फाउंटेन है, ये हार्वेस्टिंग सिस्टम से चलता है। सोनी को मिल गया किले में एक छोटा सा बैट का बच्चा, उसे सोनी ने उठा लिया। अब हम किले के अगले हिस्से में जा रहे हैं जहां होती है गर्भ गुंजन। किले के एक बुर्ज है जिसे भीम बुर्ज कहा जाता है। इस बुर्ज पर एक विशाल तोप रखी गई है। म्यूजियम था ये। अच्छा म्यूजियम था क्या? जी आप शिफ्टेड हो गए सुख में चला गया। तो प्लीज हाथ मत लगाइए मैडम प्लीज। क्यों क्या हो गया? क्योंकि ये ओल्ड है और हाँ सही सारे हाँ, फिर चाहिए ये क्या चीज है नीचे? अच्छा ये वापस कभी नहीं सूखते यहाँ के तालाब। किले में पानी के 3 तालाब हैं। तालाब का निर्माण उत्कृष्ट व प्रकृष्ट इंजीनियरिंग का उदाहरण है।
कहा जाता है जलाशयों में बारिश का पानी संग्रहित करके रखा जाता था और ज़रूरत के समय लोगों को उपलब्ध करवाया जाता था। जलाशयों के अंदर आधार में चट्टान के कारण पानी में साल भर यहाँ एकत्र होता रहता है। 24 खंभों की छतरी। कोटा जाने वाले मार्ग पर देवपुरा ग्राम के निकट एक विशाल छतरी बनी है। इस छतरी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह के धबाई देवा के लिए 1638 में किया। इस 3 मंजिल छतरी में 84 भव्य स्तंभ हैं। इतना पुराना ये किला और यहाँ पर स्थित इसकी ये शिल्प कला अपने आप में राजपूताना ठाट बाट को दर्शाती है कि किस प्रकार राजपूतानाओं ने अपने ठाट बाट और शान शौकत में कोई कमी नहीं आने दी। गाइस, किले के इस हिस्से में रानियों के झूले और मनोरंजन के साधन थे। जो आपको एक बहुत बड़ा द्वार दिखाई दे रहा है वो असल में एक झूला रहा करता था जिस पे रानियां परमानेंटली झूला करती थी। और इसी हिस्से से आपको रानियों के अलग अलग कमरे भी दिखाई देंगे। अब हम इससे नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ वो झूले पे झूलती थी। सामने आपको एक मंदिर भी दिखेगा जहाँ शिव जी की मूर्ति है और शिव जी की आराधना की जाती थी। यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलिए क्योंकि बैट्स हैं। टूर गाइड हमें सलाह देते हैं कि इस हिस्से से जल्दी निकलिए क्योंकि यहाँ बैट्स का काफ़ी आतंक है। पुरानी इमारतों में बैट्स का रहना एक अमूमन आम बात है, तो इस किले में भी बैट्स बहुत ज़्यादा संख्या में है। मुझे सबसे खूबसूरत किले का यही हिस्सा लगा जहाँ पे ये गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है। गाइस, इस किले के इस हिस्से में यहाँ आम जनता दरबार लगा करता था जहाँ राजा एक ऊपरी मंजिल से बैठकर नीचे आने वाले सभी याचकों की कहानी, बातें और याचिका सुना करते थे। और रास्ता बहुत टिपिकल है मैडम, इसलिए मैं अवॉइड करने के लिए कह रहा हूं। किले के चौथे द्वारपोल से जब हम गुजरते हैं तो हम आ पहुंचेंगे इस खूबसूरत से किले की ओर जहां पर मैं रानियां रहा करती थी और यहां से पूरे शहर का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने मिलता है। ये रानियों के रहने के साथ साथ यहाँ पे इनके लिए गार्डन यानी उद्यान का भी निर्माण किया गया था। इस उद्यान में एक शिव जी का मंदिर भी स्थित है और इसमें आप खास बात ये देखेंगे कि यहाँ से पूरा का पूरा शहर आपको दिखाई देता है क्योंकि ये एक अरावली की पहाड़ी पर स्थित है। अब मैं और शॉनी दिखाएंगे आपको यहाँ का 360 व्यू एंड आई नो यू विल बी इन लव विद दिस फोर्ट क्योंकि ये है ही इतना ज़्यादा खूबसूरत। सो आई होप यू गाइज आर रियली एंजॉइंग द वीडियो एंड दिस फोर्ट। अगर आपको फोर्ट अच्छा लगा है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन and thank you so much for keep watching my videos and this is the last point of this beautiful fort। यहाँ से हमारा मन मतलब भर नहीं रहा था, इतना खूबसूरत ये फोर्ट है। ये यहाँ पे एक ऑटोमेटिक नेचुरल फाउंटेन है जिसके आसपास बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जगह भी है। थैंक यू सो मच।